So we welcome you again in second innings of Hafiz Bagh Tigers versus Ganderbal ग्रीन एक्स गांदरबल के बीच में जो मुकाबला आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो रहा है, तो हाफिज बाग टाइगर्स हैव टू चेज 199। तो राजू और फैसल आए हैं इनिंग्स की स्टार्ट करने के लिए। राजू लेंगे स्ट्राइक और फैसल रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सो एवरीथिंग इज सेट। अब्दुल रशीद ग्रीन एक्स गांदरबल के कप्तान फील्डिंग सजाते हुए। तो कप्तान अब्दुल रशीद खुद करेंगे गेंदबाजी की स्टार्ट ग्रीन एक्स गांदरबल के लिए। राजू लेंगे स्ट्राइक। 199 टू विन हाफिज बाग टाइगर्स। एक बड़ा टोटल है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। राजू और फैसल को सोच समझ के खेलना होगा। जैसे ज़हूर और मोहम्मद अमीन ने स्टार्ट दिया था ग्रीन एक्स गांदरबल को, वैसा ही स्टार्ट बल्कि उससे बेहतर स्टार्ट देना होगा राजू और फैसल को, अपने टीम को, हाफिज बाग टाइगर्स को। तो कप्तान अब्दुल रशीद ने बॉलिंग मार्क पर तैयार। राजू करेंगे सामना अब्दुल रशीद का, कप्तान जो है ग्रीन एक्स गांदरबल के। अपने सारे सब्सक्राइबर, अपने सारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि 80% अभी ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो रोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी नहीं किया है। प्लीज़ और प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियोस का लुत्फ़ भी आप उठाएं। पहली गेंद पे राजू उठाना चाहते थे लेकिन हल्की सी आवाज़ थी। अब्दुल रशीद अपील करना चाहते थे लेकिन बाद में अपील नहीं की। तो ग्रीन एक्स की बात अगर करें, अब्दुल रशीद काफ़ी सीनियर खिलाड़ी जो इनके साथ खेलते थे, वो सब प्लेयर्स रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन इस टीम को खड़ा रखा है। तो अब्दुल रशीद ने नए प्लेयर्स को एंट्री दी अपने टीम में और टीम को खड़ा रखा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी उम्र हो चुकी है अब्दुल रशीद की लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। पहली दो गेंदें, दोनों गेंदों पर बीट किया राजू को अब्दुल रशीद ने। अब्दुल रशीद उस ओवर में तीसरी मरतबा सामना करेंगे राजू। पैड लाइन पे गेंद थी, गेंद को उठा दिया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार जो बारिश हुई थी उसकी वजह से आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा हुआ है। पहले गेंद रुकी थी थोड़ी सी लेकिन फिर बाद में बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। तो अच्छा स्टार्ट राजू ने, 4 रन से अपने टीम का खाता खोला और अपना खाता भी इस चौके की मदद से राजू ने खोला। तो स्कोर हाफिज बाग टाइगर्स का 4 रन बिना किसी नुकसान। अब्दुल रशीद फिर से छोटे से रन अप के साथ विकेट्स को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद कट करना चाहते थे राजू लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे गई विकेट कीपर के गलाव में, किसी रन का इजाफा नहीं। अगर देखा जाए राजू को तो अजीब अंदाज से बैट को पकड़ते हैं। आप देख भी सकते हो राइट हैंड डेड बैट्समैन होता है, वो यूजुअली अपना राइट हैंड बल्ले के नीचे रखता है और लेफ्ट हैंड को ऊपर, लेकिन ये लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि हर गेंद पे गेंद क्रॉस लाते हैं और क्रॉस स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। अब्दुल रशीद चले राजू के लिए, फिर से बाहर निकलकर गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन अब्दुल रशीद की काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। पहला ओवर समाप्त, 4 रन बिना किसी नुकसान। हाफिज बाग टाइगर्स। तो दूसरा ओवर इनिंग्स का डालेंगे आरिफ। फैसल करेंगे सामना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। फैसल पहली बार सामना करेंगे इस इनिंग्स में। आरिफ लंबे रनअप के साथ बॉलिंग मार्क पे तैयार, हल्के हाथों से दौड़ना शुरू किया।
विकेट्स को क्रॉस करके पहली गेंद ऑफ साइड के बाहर गेंद थी। विकेट कीपर वसीम और रोकने में नाकामयाब रहे गेंद को। अंपायर का इशारा वाइड और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो 5 रन आए पहली गेंद पे। गेंद नीची थी इसलिए शायद वसीम गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। तो अगर देखा जाए खराब शुरुआत आरिफ की जानिब से। पहली गेंद वाइड और 22 में 4। हालांकि गेंद पैड पे लगी थी लेकिन आरिफ हल्की सी अपील की थी, लेकिन गेंद बल्लेबाज फैसल के थाई पे लगी थी। बहुत ज़्यादा हाइट थी गेंद में। किसी रन का इजाफा नहीं। आरिफ फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पे तैयार। काफ़ी अच्छा टोटल खड़ा किया है ग्रीन एक्स गांदरबल ने, लेकिन अब गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी। चले आरिफ फैसल के लिए। अच्छी गेंद थी, अपने कलाइयों को मोड़ा, भले का मुंह खोल के गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि फाइन लेग फील्डर गेंद को फील्ड करने आए थे तेजी के साथ दौड़ लगाकर, लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो फैसल का खाता इस चौके के साथ खुलता हुआ। तो इस चौके की बदौलत हाफिज बाग टाइगर्स का स्कोर पहुंचा 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आरिफ फिर से चले फैसल के लिए। एक अच्छी गेंद थी, हालांकि गेंद को डिफ्लेक्ट किया, खाली दिशा दी गेंद को। गेंद गई गली फील्डर की ओर। वहां पे फील्ड करने से हिचका, थोड़ी सी गेंद छूटी। डाइव लगाकर गेंद को फील्ड करना चाहा था, लेकिन गेंद छूटी। दूसरे फील्डर पॉइंट के फील्डर दौड़ के गए और गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। आरिफ फिर से सामना करेंगे राजू, और राजू के कंधे पे गेंद लगी। आखिर राजू को अगर देखा जाए हर गेंद पे प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन इनको चाहिए जैसे ज़हूर और मोहम्मद अमीन ने पहले पारी को संभाला, फिर हमने देखा कि खुद ही रन आ रहे थे जब विकेट बचा के रखे थे पहले ओवर्स में। पहले 6 ओवर्स में अगर हमने देखा था पहली इनिंग्स के 6ठे ओवर में पहला विकेट गिरा था। तो पहले पारी को संभालना होगा राजू को। हर गेंद पे प्रहार ये ठीक नहीं रहता है बल्लेबाज के लिए। फिर से क्या गेंद थी। गेंदबाज राजू की ओर देख रहे थे। काफी अच्छी गेंद, ऐसे लगा हेलमेट से छू के गई गेंद विकेट कीपर के गलाव में। अच्छी गेंदबाजी आरिफ की जानिब से। आरिफ चले फिर से राजू के लिए। अच्छी गेंद थी, हल्की सी आवाज, स्ट्रांग अपील थी, लेकिन अंपायर ने नकारा। तो दूसरा ओवर समाप्त, 16 बगैर किसी विकेट के। हाफिज बाग टाइगर्स। अब्दुल रशीद अपना स्पेल कंटिन्यू रखेंगे। इनिंग्स का तीसरा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। सामने फैसल, तो फैसल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो अब्दुल रशीद का फैसला अराउंड द स्टंप गेंदबाजी करेंगे। चले, अच्छी गेंद थी, नीचे रही थी गेंद। वसीम विकेट कीपर ने अपने पैड्स का इस्तेमाल करके गेंद को रोका। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अब्दुल रशीद काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हमने सुनने में आया था जब मैच शुरू हुआ था टॉस के दौरान ही कि काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है अब्दुल रशीद, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास। ग्रीन एक्स गांदरबल के कप्तान है और बिल्कुल वैसे ही गेंदबाजी जैसी कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर से अच्छी गेंद, फैसल पुल करना चाहते थे, अच्छा शॉट खेला था,
लेकिन स्ट्रोक वीक था, गेंद गई थी सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास। एक रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। हालांकि राजू थोड़े से परेशान लग रहे हैं। He is not able to connect ball properly. He is in trouble. Abdur Rashid once again to Raju. Good ball. Once again, Raju wanted to cut the ball, but missed it. Ball went straight into the glove of Wasim, wicketkeeper. No run. Abdur Rashid once again. Ready on his bowling mark to deliver another ball. Raju will face. Abdur Rashid adjusting, fielding little bit. Short leg has been put into the place for catching. Abdur Rashid once again to Raju. He came out of the crease, wanted to hit the ball, but wicketkeeper Wasim missed stumping. Abdur Rashid little bit angry because wicketkeeper Wasim missed stumping. Raju in deep trouble. बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे खेलूं। लाइन और लेंथ को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं राजू। सिर्फ हवा में बल्ले को घुमा रहे हैं। इनको चाहिए पहले गेंद को देखे फिर बल्ले को घुमाए। अब्दुल रशीद फिर से राजू के लिए, फिर से वही जैसे पिछली गेंदों पे बल्ले को घुमाते हवा में। यहाँ पे दर्शक थोड़ा सा उत्साह दिखा रहे हैं। दे आर चीयरिंग फॉर अब्दुल रशीद। तो तीसरा ओवर समाप्त। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अब्दुल रशीद की जानिब से। चौथा ओवर डालने के लिए बुलाया गया है आरिफ को। तो अपने स्पेल, बॉलिंग स्पेल को वो कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी की थी अपने पहले ओवर में और इनिंग्स के दूसरे ओवर में। फैसल करेंगे मोहम्मद आरिफ का सामना। काफ़ी अच्छे गेंदबाज है। यहाँ पे देखिए क्या शॉट खेला है फैसल ने। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके की बदौलत स्कोर पहुंचा है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाफिज बाग टाइगर्स। मोहम्मद आरिफ फिर से गेंदबाजी करेंगे फैसल के लिए। अच्छी गेंद नीचे रही। वसीम ने पैड्स का इस्तेमाल करके गेंद को रोका। शायद थोड़े से चोटिल भी हुए विकेटकीपर वसीम। पैर पर सीधे जाके गेंद शायद लगी। जी हाँ, थोड़ी सी परेशानी में लग रहे हैं विकेटकीपर वसीम। मोहम्मद आरिफ अब गेंदबाजी करेंगे राजू के लिए, जो अजीब ही अंदाज से बल्ले को पकड़ते हैं। और राजू के लिए काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग यहाँ पे। सारे जो ही राजू स्ट्राइक पे आते हैं तमाशाई शोर मचाते हैं। काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग राजू के लिए यहाँ पे। तो राजू को भी अपने तमाशाइयों को, अपने फैंस को खुश करने के लिए एक अच्छी इनिंग्स खेलनी होगी। फिर से राजू तैयार। मोहम्मद आरिफ चले गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस मिली वहाँ आरिफ को। गेंद चली गई बैट्समैन के सर के ऊपर से और विकेटकीपर के सर के ऊपर से भी। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो किस्मत साथ देती हुई हाफिज बाग टाइगर्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि राजू अगर बल्ले से रन नहीं बना पा रहे हैं लेकिन किस्मत का साथ बाई के रूप में 4 रन मिले हाफिज बाग टाइगर्स को। तो काफ़ी तेज़ तरार गेंदें फेंक रहे हैं मोहम्मद आरिफ।
मोहम्मद आरिफ फिर से चले राजू के लिए, अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर से गेंदें छूट रही है जिसकी वजह से बाई के रूप में रन्स मिल रही है दोनों बल्लेबाजों को और हाफिज बाग टाइगर्स के टीम को। आरिफ काफ़ी तेज़ तरार गेंदें फेंकने वाले आरिफ फिर से चले फैसल के लिए इस वक्त, अच्छी गेंद, पहले थर्ड मैन को बाहर निकाल के रखा था क्योंकि काफ़ी तेज़ तरार गेंदबाजी कर रहे हैं आरिफ। विकेट कीपर बिल्कुल भी गेंद को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इतनी तेज़ गेंदें फेंक रहे हैं मोहम्मद आरिफ। एक बार फिर राजू तैयार आरिफ का सामना करने के लिए, और राजू ने गेंद को उठा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई 6 रन के लिए। दर्शक देखिए कैसे शोर मचा रहे हैं, जो ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर राजू ने भेजी 6 रन के लिए, दर्शक शोर मचाते हुए। गर्मा गर्म माहौल ग्रीन पार्क स्टेडियम वाकोरा में इस वक्त। तो चौथा ओवर समाप्त, अब्दुल रशीद कप्तान ग्रीन एक्स गांदरबल के अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालेंगे कंटिन्यूअसली। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सही लाइन में गेंदें डाल रहे हैं, बिल्कुल भी बल्लेबाज के पास मौका नहीं मिल रहा है हाथ खोलने का। अच्छी गेंदबाजी अब्दुल रशीद की जानिब से, वाकई एक्सपीरियंस काम आता है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है अब्दुल रशीद, वही एक्सपीरियंस इनके लिए काम आ रहा है यहाँ पे। दूसरी मरतबा फिर से फैसल बाहर चले थे, स्टंपिंग की कोशिश, गेंद को फेंकना चाहते थे वसीम, लेकिन जो ही देखा बैट्समैन फैसल क्रीज में आ चुके हैं तो थ्रो को रोका, अपने साथी फील्डर के हाथों में गेंद थमा दी और गेंद वापस अब्दुल रशीद के हाथों में अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार। अब्दुल रशीद गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से चले फैसल, गेंद को वेट किया, कट करना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बार थी, अंपायर का इशारा वाइड। कमेंट्रेटर बॉक्स से एक ऐलान, जो भी दर्शक कैच पकड़ेगा एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन की जानिब से उसे 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहाँ से फिर से एक बार वाइड अब्दुल रशीद की जानिब से। फिर से फैसल के लिए, फैसल ने गेंद को उठा दिया, लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद गई, एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो जिस स्टार्ट की उम्मीद थी हाफिज बाग टाइगर्स के कप्तान को दोनों ओपनर्स से, चाहे राजू हो या फैसल, वही स्टार्ट दिला दी दोनों ओपनर्स ने अपने टीम के लिए। अब यहाँ से चाहेंगे एक लंबी इनिंग खेले फैसल और राजू भी अपने टीम को जिताने के लिए। अब्दुल रशीद फिर से फैसल के लिए, फैसल ने हल्के हाथों से खेला, गेंद गई पॉइंट फील्डर के पास, विकेट कीपर गेंद को पकड़ने में नाकामयाब रहे, किसी रन का मौका नहीं। फिर से अब्दुल रशीद, काफ़ी ज़्यादा दर्शक जमा हो चुके हैं। फिर से अच्छा शॉट, गेंद गई फाइन लेग फील्डर के पास, सॉरी स्क्वायर लेग के फील्डर के पास गेंद गई। जब तक फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन दोनों खिलाड़ियों ने मुकम्मल किए। फिर से राजू स्ट्राइक पे और दर्शक फिर से शोर मचाते हुए। अब्दुल रशीद ने थोड़ी सी फील्डिंग को एडजस्ट किया राजू के लिए, राजू भी फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं और तैयार। अब्दुल रशीद चले राजू के लिए, अब्दुल रशीद मारना चाहते थे, गेंद को पंच करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52 विदाउट एनी लॉस। कप्तान अब्दुल रशीद की जानिब से पहली बॉलिंग चेंज, शबीर को बुलाया गया है, लंबे कद के खिलाड़ी है शबीर। फैसल करेंगे सामना, जो काफ़ी अच्छे रंग में दिख रहे हैं फैसल। अच्छी स्टार्ट दी अपने टीम के लिए, चाहे फैसल हो या राजू। ओके सर, ओके। शबीर तैयार,
स्पिनर है, हल्के कदमों से आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद को उठा दिया गया है फैसल की जानिब से, गेंद को भेजा गया बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड विकेट फील्डर दौड़ के आए थे फील्डिंग करने के लिए, लेकिन गेंद ने फील्डर को बीट किया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो चौके से शबीर का स्वागत किया फैसल ने, हल्के कदमों के साथ शबीर फिर से फैसल के लिए। फुल टॉस गेंद थी, एक शानदार कवर ड्राइव खेला फैसल ने, हालांकि आरिफ ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो वापस जल्दी से किया था, रन आउट के चांसेस थे, लेकिन शबीर गेंद को अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। कोई नुकसान नहीं हाफिज बाग टाइगर्स को। फिर से शबीर फैसल के लिए, अच्छी गेंद थी, बाल बाल बचे फैसल, उठाना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद और विकेट्स के दरमियान खाली सुई का फैसला रह गया था। लगभग विकेट्स को उखाड़ लिया था शबीर ने, लेकिन किस्मत का साथ फैसल देते हुए फिर से शबीर फैसल के लिए अच्छी गेंद, क्विकर गेंद डाली थी, बिल्कुल भी फैसल समझ नहीं पाए। एक रणनीति के तहत गेंदबाजी करनी होगी। अगर डॉट पे खिलाएंगे बल्लेबाज को तो विकेट खुद फिर मिलती है, क्योंकि बल्लेबाज परेशान जब होते हैं, जब रन नहीं आते हैं तो गलत स्ट्रोक खेलने पे मजबूर होते हैं। फिर से अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला फैसल ने, 1 रन। अब शबीर का सामना करेंगे राजू, और राजू तैयार। शबीर पहली गेंद लेके क्लीन बोल्ड कर दिया राजू को, तो पहली सफलता मिली ग्रीन एक्स गांदरबल को, और राजू जाएंगे वापस। शबीर ने इनको क्लीन बोल्ड किया। पड़ने के बाद गेंद नीचे रही और राजू खेलने में खड़े खड़े खेल रहे थे, नाकामयाब रहे खेलने में, सीधे गेंद विकेटों पे लगी, क्लीन बोल्ड हो गए। तो पहली सफलता मिली ग्रीन एक्स गांदरबल को। तो अगले बल्लेबाज आए संजू, जो फैसल का साथ देंगे, क्योंकि अभी अभी राजू पवेलियन वापस जा चुके हैं। शबीर ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई राजू के रूप में। तो पावर प्ले समाप्त हुआ। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी पावर प्ले में दोनों ओपनर्स ने, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पे विकेट गंवा दी। जैसे गांदरबल ग्रीन एक्स गांदरबल को हुआ था, 6ठे ओवर में पहली विकेट गिरी थी, वैसे ही 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट मिली ग्रीन एक्स गांदरबल को। तो 7वां ओवर डालेंगे मोहम्मद अमीन, जो ओपनर बल्लेबाज आए थे ग्रीन एक्स गांदरबल के लिए। सामना करेंगे फैसल। फ्लाइटेड गेंद थी, फैसल ने गेंद को उठा दिया फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद पहले ही सेफ जोन में गिरी थी। फील्डर ने खाली गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। तो संजू अब पहली बार सामना करेंगे इस इनिंग्स में। गेंदबाज हो गए मोहम्मद अमीन। संजू वही गेंदबाज है जिन्होंने 6ठे ओवर में 2 सफलताएं दिलाई थी हाफिज बाग टाइगर्स को, क्योंकि जो पहली साझेदारी हुई थी ग्रीन एक्स गांदरबल की जानिब से दोनों ओपनर्स ने जो बनाई थी, तो उसको तोड़ने में संजू कामयाब रहे थे। मोहम्मद अमीन फिर से संजू के लिए अच्छी गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए संजू, बीट किया। आखिरी लम्हे में गेंद को स्ट्रोक खेला, गेंद बल्ले से लगने के बाद पैड से लगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। फिर से काफ़ी अच्छी गेंद, बैकफुट पर गए थे खेलने के लिए, वसीम के गुलाव से गेंद लगी स्टंप्स के, थोड़ी सी हल्की सी अपील स्टंपिंग के लिए, लेकिन संजू क्रूज में ही खेल रहे हैं, बाहर नहीं निकले थे, तो कोई नुकसान नहीं हाफिज बाग टाइगर्स को। संजू हल्का सा एज और अंपायर का इशारा आउट, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे संजू मोहम्मद अमीन की गेंदबाजी को, और 2 गेंदें डॉट खेली तो तीसरी गेंद पे ड्राइव करना चाहते थे, हल्का सा एज लगा
और विकेट कीपर वसीम भी विकेट्स के क्लोज खड़े थे। तो एक और सफलता मिलती हुई ग्रीन एक्स गांदरबल को। इस दफ़ा मोहम्मद अमीन ने सफलता दिलाई, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी ग्रीन एक्स गांदरबल के लिए। दूसरी सफलता और दूसरा झटका लगता हुआ हाफिज बाग टाइगर्स को। अगले बल्लेबाज आए साहिल, शायद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। जी हाँ, साहिल करेंगे सामना मोहम्मद अमीन का। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये भी है। बॉलर्स बैक ड्राइव खेला। मोहम्मद अमीन ने कोशिश की थी खुद गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं रहे गेंद को रोकने में। लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति। अगले ओवर के लिए आए शबीर, जिन्होंने पहली सफलता दिलाई थी अपनी टीम को, जिन्होंने ओपनर्स की जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी बाद में काफ़ी परेशान कर सकती थी ग्रीन एक्स गांदरबल को, तो शबीर ने तोड़ी थी वो पार्टनरशिप। फिर से अब अपनी स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। अच्छी गेंद थी, फैसल ने हल्के हाथों से खेला, साहिल ने हल्के हाथों से गेंद को खेला। सारी क्योंकि दोनों बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड है, तो समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी। फैसल शबीर का करेंगे सामना। गेंद थोड़ी सी हवा में, मुजफ्फर गेंद के पीछे, देखते हैं गेंद को रोकने में कामयाब रहते हैं या नहीं। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि दौड़ लगाकर 2 फील्डर गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं रहे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि गेंद उतनी ख़राब नहीं थी, टॉप एज लगा था फैसल का। दूसरी गेंद लेके शबीर, अच्छी गेंद, बिल्कुल भी बांध के रखते हैं बल्लेबाज को शबीर। अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ। 1-2 कदमों का रन शबीर लेते हैं और अपने ओवर्स को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर गेंद आई थी। बल्लेबाज खेलने में तो कामयाब रहे, लेकिन 1 रन से अधिक रन नहीं ले पाएंगे। अच्छी गेंदबाजी शबीर की ओर से। शबीर फिर से साहिल करेंगे सामना। थोड़े से शिफ्ट हुए थे, अपील हुई, साहिल शिफ्ट हुए थे, विकेट्स को कवर किया, गेंद पैड्स पे लगी, प्लम आउट थे। हल्की सी अपील शबीर ने की और अंपायर मारूफ ने साहिल को आउट करार दे दिया। तो दूसरी सफलता मिली शबीर को और तीसरी सफलता ग्रीन एक्स गांदरबल को मिली। तो यहाँ से अच्छी पकड़ बना रहे हैं ग्रीन एक्स गांदरबल के गेंदबाज और फील्डर्स भी खूब साथ दे रहे हैं अपने गेंदबाजों का। तीसरी सफलता मिली ग्रीन एक्स गांदरबल को। तो नासिर आए अगले बल्लेबाज फैसल का साथ देने के लिए, क्योंकि अभी साहिल पवेलियन वापस गए। नासिर खान फील्डिंग का जायजा लिया, तैयार। शबीर फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए। सफल गेंदबाज, लंबे कद के खिलाड़ी शबीर। अच्छी गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। हालांकि थर्ड मैन दौड़ के गए थे गेंद को रोकने के लिए, लेकिन सफल नहीं रहे गेंद को रोकने में। वाइड 4 मिलता हुआ तो 5 रन मिले इस गेंद पर। हाफिज बाग टाइगर्स को फ्री में रन्स मिले, क्योंकि लेग साइड के काफ़ी बाहर गेंद थी, जिसकी वजह से विकेट कीपर गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। शबीर नासिर के लिए फिर से लेग साइड पे गेंद थी, गेंद को मोड़ना चाहते थे लेग साइड की ओर। गेंद ग्लव से लगी। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। शबीर का और एक सफल ओवर समाप्त। 9 ओवर के बाद 63 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। हाफिज बाग टाइगर्स 63 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 9 ओवर्स। 61 रन हुए, 61 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मोहम्मद अमीन को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया है। स्पिन अटैक दोनों एंड से
जारी। अच्छी गेंद, ऑफ साइड पे गेंद थी, बल्ले का मुंह खोला, गेंद गई सीधे सेकंड स्लिप में। कोई रन नहीं, फील्डर वहां पे तैनात थे। और मोहम्मद अमीन की अच्छी गेंद थी, गेंद अंपायर का इशारा 4 रन। हालांकि गेंदबाज को ऐसा लगा था बेल्स गिरी थी, क्योंकि तो सारे खिलाड़ी जमा हुए थे, शायद ये कह रहे कि ये क्लीन बोल्ड हुए, लेकिन लेग अंपायर मारूफ की नज़र तेज़ थी। उन्होंने कहा कि ये जो बेल्स गिरी वो विकेट कीपर ने गिराई, गेंद विकेट्स के साथ नहीं लगी। तो 22 के रूप में गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो काबिले तारीफ अंपायरिंग मारूफ डार की जानिब से, नजरें तेज, नहीं तो यहाँ पे हाफिज बाग टाइगर्स को एक झटका जरूर लगता अगर अंपायर की नजर तेज ना होती। मोहम्मद अमीन चले, नासिर खान के लिए आउट। वही पैर रखा था जहां था, अंपायर मारूफ डार ने देखा पैर क्रूज के बाहर था, और एक सफलता मिलती हुई ग्रीन एक्स गांधरबल को। स्टंपिंग, काफ़ी अच्छी स्टंपिंग वसीम ने यहाँ पे की। जो ही गेंद गलों में आई, स्टंप्स के साथ अपने गलों को चिपकाया, और हल्की सी अपील मारूफ डार ने नासिर डार को आउट करार दिया, और नासिर डार जाएंगे वापस। चौथी विकेट मिलती हुई ग्रीन एक्स गांधरबल को, और हाफिज बाग टाइगर्स को लगा चौथा झटका। तो अब कप्तान आबिद आए हैं फैसल का साथ देने के लिए। हालांकि फैसल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई भी बल्लेबाज उनको साथ देने में कामयाब नहीं रहा अब तक। अब देखते हैं कप्तान आबिद क्या कर पाते हैं। आबिद अंपायर मोहम्मद यूसुफ से लेग स्टंप का गार्ड लेते हुए, यहाँ से रन रेट बढ़ रहा है, 12-12 रन चाहिए प्रति ओवर। मुश्किल लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो विकेट्स कंटिन्यूसली गिर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं हाफिज बाग टाइगर्स के लिए। पहली गेंद पूरी तरह से बीट हुए, शबीर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन मिला 22 के रूप में। मोहम्मद अमीन फैसल के लिए अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद चली गई। तो फैसल जो ओपनर आए थे, टिके हुए थे विकेट पे, वो भी वापस जाएंगे। खराब स्ट्रोक, सीधे गेंद को फील्डर के हाथ में थमा दिया, और आसान सा कैच फील्डर के लिए, और एक झटका लगता हुआ हाफिज बाग टाइगर्स के लिए। एक साइड से डटे थे फैसल, लेकिन एक खराब स्ट्रोक, गेंद सीधे गई फील्डर के पास, और विकेट कीपर वसीम शायद विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। तो अगले बल्लेबाज आए समीर आबिद का साथ देने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, चाहे शबीर हो या मोहम्मद अमीन। अब्दुल रशीद ने भी अच्छी गेंदबाजी की। समीर करेंगे सामना, देखिए कितनी गेंद घूम रही है पड़ने के बाद, इसकी वजह से समीर भी पूरी तरह से बीट हुए। ओवर की समाप्ति, डबल विकेट मेडन अमीन ने ओवर डाला, काफ़ी लाजवाब ओवर। बॉलिंग चेंज, ज़हूर अहमद को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे कप्तान आबिद। जोर चले आबिद के लिए, अच्छी गेंद, लेकिन काफ़ी करारा स्ट्रोक आबिद की जानिब से भी, लेकिन आरिफ ने ज़बरदस्त फील्डिंग की, दौड़ के आए, गेंद को फील्ड किया। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। जोर अब करेंगे समीर के लिए, अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि स्ट्रोक खेलने में सफल रहे।
लेकिन गेंद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए समीर। उठा दिया है गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद गई। समीर भी वापस जाएंगे और एक झटका लगता हुआ हाफिज बाग टाइगर्स को। अगले बल्लेबाज आए जाकिर भट्ट। जोर चले जाकिर के लिए, पहली बार जाकिर सामना करेंगे। हल्के हाथों से जाकिर ने खेला, अच्छा स्ट्रोक था। गेंद गई अब्दुल रशीद के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। यहाँ से लग रहा है कि हाफिज बाग टाइगर्स ये मैच हारने की कगार पर है। अच्छी गेंदबाजी, ओ काफ़ी अच्छी गेंद थी, आगे निकले थे खेलने के लिए फ्रंट फुट पे, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गए। जोर अहमद का ओवर इख्तिताम। 6 विकेट के नुकसान पे हाफिज बाग टाइगर्स 10 ओवर के बाद